नमस्कार, स्वागत है आपका नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास के अंदर। तो आइए चलते हैं। अपने कल पिछली क्लास के अंदर देख लिया था कि इसको चेंज कैसे करते हैं। अगर बेग शिफ्ट यूज भी हो तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं और आगे की क्लोज रिपोर्टेड क्लोज है उसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे अपने सेंटेंस लिया ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट और इन्वर्टेड कमा, यानी ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अपने देख लिया था कि इसे बेग शिफ्ट बोलते हैं। यानी अगर सेड टू यानी पास्ट है तो इसे बेग शिफ्ट का यूज हुआ माना जाता है और आगे वाले को सेकंड यानी ये सेकंड यानी पास्ट टेंस है तो आगे वाले को सेंटेंस को भी पास्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट का मतलब इस वर्ब को चेंज करने से पास्ट या फ्यूचर बन जाता है, यानी इसको अपने पास्ट की वर्ब बनाएंगे। तो वो कैसे चेंज करते हैं अपने पिछली क्लास में देख लिया। यहाँ जो अपने कंजक्शन लगा रहे थे सिंपल सेंटेंसेज के अंदर दैट का यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंसेज भी होंगे जो इंटरोगेटिव होंगे, इंपेरेटिव होंगे, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, उनको भी देखेंगे आगे, वो धीरे धीरे होएगा। लेकिन अपने पहले बेस देख लेते हैं कि पहले अपने इसको चेंज किया था। जैसे ही सेड टू को सेज टू ये अपने देख लिया था कि कैसे चेंज करते हैं। सेड टू है तो सिंपल सेंटेंसेज के अंदर टोल्ड में चेंज करते हैं और अगर यहाँ टू नहीं लगाया तो उसको सेड का सेड ही पड़ा रहने देते हैं। आगे मी लगाया तो उसको लिख दिया। अब ये आया इसकी जगह अपने कंजक्शन ने यूज किया दैट, वो भी देखेंगे कब कैसे करते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंसेज के अंदर कंजक्शन का यूज करते हैं दैट। और अब आगे आया प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज कर दिया ही और एम वर्ब चेंज करेंगे अब क्योंकि इधर बेग शिफ्ट का यूज हुआ है। ये बेग शिफ्ट है, बेग शिफ्ट का मतलब है यहाँ पास्ट टेंस है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी अपने पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा सेंटेंस। तो यहाँ एम है तो इसको पास्ट में लेकर जाएंगे तो वोज में चेंज कर देंगे, यानी ही के अकॉर्डिंग वोज और वर्ब में से ही के साथ सिंगुलर तो वोज यूज कर दिया। अब आगे है जैसा का जैसा। और अगर पास्ट एडवर्बियल होती यानी कोई एडवर्ब होती टाइम की या प्लेस की तो उसको भी चेंज करते, लेकिन यहाँ वर्ब चेंज कर दिया अपने। तो अपने देख लेते हैं कि यहाँ एम थी या प्रेजेंट था उसको पास्ट में कैसे लेकर के ये चेंज कैसे करते हैं। तो अपने रिपोर्टेड क्लोज की अगर यहाँ रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर यानी ये वाला रिपोर्टिंग क्लोज है यहाँ तक कोमा से बाहर है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको रिपोर्टिंग क्लोज अपने कल सीख लिया था। तो उस वर्ब यानी उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज हो रखी है अगर वो पास्ट की तो अपने आगे वाली वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये अपने यूज करना आज सीखेंगे कि उसको चेंज कैसे करते हैं। कि अगर यहाँ पास्ट टेंस की वर्ब यूज हो रखी हो यानी बेग शिफ्ट यूज हो रखी हो तो बेग शिफ्ट अपने यहाँ यूज कर रखी हो यानी पास्ट की वर्ब यूज कर रखी हो पास्ट टेंस या वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर इधर यूज हो रखी है यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यूज हो रखी है तो अपने आगे कैसे चेंज करते हैं। यानी पास्ट टेंस अगर इधर है तो उधर भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो अपने कैसे चेंज करते हैं तो ये चलते हैं सीखते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए सेंटेंस उस वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ अस या ईएस दे रखा है तब उसको किस में चेंज करते हैं, या वर्ब के साथ डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है यानी डू डज दे रखा है, डू डज के साथ अपने को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो डू डज हो तो किस में चेंज करते हैं, ये अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ अस लगता है तो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है तो ये फर्स्ट फॉर्म है और डू डज भी फर्स्ट फॉर्म में माना जाता है तो किस में चेंज करते हैं। तो अपने क्योंकि ये क्या होना चाहिए इधर वाली साइड ये होना चाहिए, अगर इधर पास्ट टेंस है तभी आगे वाले में चेंज करेंगे, अगर इधर नहीं है तो वो अपने पिछली क्लास में देख लिया। अगर पास्ट यानी ये बेग शिफ्ट तभी अपने यूज किया कि बेग शिफ्ट अगर यूज हो रखी है रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर तो ही आगे वाले को चेंज करना है। यानी इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। अगर डू डज है तो अपने किस में चेंज कर देंगे, डीड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अस या ये से लगा हुआ है तो उसको हटाकर क्या कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर डू डज दे रखा है तो उसको किस में चेंज करते हैं, डीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे अपने यहाँ लिखा आई एम गोइंग तो इसको अपने पास्ट में लेकर के वो, जैसे अगर ये सेंटेंस लिखे ही सेड टू मी आगे इन्वर्टेड कॉमा में आई गो टू मार्केट, इसको चेंज करना है। तो यहाँ आपने देखना है पहले बेग शिफ्ट है क्या, हाँ है तो अपने इसको चेंज करेंगे और सेड के बाद टू लगा है क्या तो अपने क्या चेंज कर देंगे टोल्ड में और आगे मी। अब इन्वर्टेड कोमा की जगह और कोमा की जगह क्या लगता है कंजक्शन, वो देट लगता है सिंपल सेंटेंस इसके अंदर।
अब आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे ही में। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, अपने जानते हैं, या एस भी फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखते हैं, तो गो है तो अपने किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि सारा का सारा इधर पास्ट है, यानी बैक शिफ्ट यूज हो रखी है, इधर बैक शिफ्ट यूज हो रखी है, तो अपने आगे भी सेंटेंस सारा पास्ट में करेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे बैक शिफ्ट होते हैं, ये पास्ट टेंस है, तो आगे भी पास्ट टेंस में यूज करेंगे। तो पास्ट गो की पास्ट क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो ही वेंट और आगे है जैसा का जैसा चेंज करते हैं, अगर पास्ट की कोई या कोई एडवर्ब दे रखी है तो उसको भी चेंज करते हैं, नहीं तो ये करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म थी इसको किस में चेंज कर दिया, सेकंड फॉर्म। कब किया, यानी यहाँ ये देखना है सेड टू है या नहीं, अगर यहाँ से टू होता या सेज टू होता तो यहाँ चेंज नहीं होता, वो अपने पिछली क्लासेज में देख लिया। तो यही अपने चेंज करना चाह रहे थे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म करना देना है, अगर इधर यहाँ डू या डज है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगा हुआ है तो अपने किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, तो ये अपने चेंज करके देख लिया। अब आगे और देखते हैं, यानी ये तो सारे सिंपल के अपने एक साथ ही देख लेते हैं, यानी इस वाली साइड बैक शिफ्ट यूज भी हो तो कब कैसे चेंज करते हैं। अब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो किस में चेंज करते हैं, या वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है सेंटेंस के अंदर, उस वाले इस सेंटेंस के अंदर, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसको किस में चेंज करते हैं अपने, तो उसको चेंज करते हैं हेड थर्ड के अंदर, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो उसको भी किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि डिड फर्स्ट फॉर्म भी पास्ट सिंपल के अंदर ही यूज होता है, क्योंकि डू डज की सेकंड फॉर्म डिड ही होता है। तो सेकंड फॉर्म है या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म या डिड है तो अपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि सारा का सारा पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, क्योंकि बंदा बात कहकर चला गया होता है, तो इसलिए पास्ट को भी पास्ट में चेंज करना। तभी अपने पैसिव वॉइस करते हुए भी बोला था कि पैसिव वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर टेंस यानी वर्ब चेंज हो रही है, टेंस भी चेंज हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रेजेंट टेंस था, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट सिंपल था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इस प्रकार इसको चेंज करते हैं। अब आता है फ्यूचर सिंपल, यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए, विल या सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, विल या सेल आ जाए, यानी विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको किस में चेंज करते हैं, तो विल या सेल को हमेशा ही किस में करेंगे, विल को तो वुड में और सेल को शुड में चेंज करके आगे वर्ब है बेसिक बेसिक फर्स्ट फॉर्म लिख दें, क्योंकि विल का पास्ट वुड हो गया, सेल का पास्ट शुड हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे कि जैसे लिखी। यानी ये तो सिंपल के तीनों एस्पेक्ट हो गए, सिंपल यानी तीनों टेंसेज के सिंपल एस्पेक्ट हो गया। ये तो था प्रेजेंट टेंस को पास्ट में यानी वर्ब की सेकंड में, और पास्ट सिंपल को अपने हेड थर्ड में, और विल सेल फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल को वुड शुड फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इस प्रकार ये तो हो गया सिंपल। अब अपने पास आ गया था सिंपल के बाद कौन सा एस्पेक्ट पढ़ा था अपने टेंसेज के अंदर, तो वो पढ़ा था कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस को किस में चेंज करते हैं वो देखते हैं अपने। कंटिन्यूस का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। पहले अपने लिख लेते हैं उसकी वर्ब की कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब इज, आर और एम, और पास्ट की वॉज और वर्ब के बाद क्या आती है, आई एन जी, आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब भी क्या होता है, आई एन जी। और यहाँ क्या आती है, विल या सेल बी प्लस आई एन जी, ऐसे ही आता है ना, ऐसे आता है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट को पास्ट में लेकर जाएंगे, तो इज आर एम को किस में चेंज कर देंगे, इज आर एम को कर देंगे वोज या वर में, अगर सिंगुलर है तो वोज और प्लूरल है तो वर, और आगे आई एन जी है वैसा वैसे लिख देंगे, यानी इज आर एम को वोज वर में और वोज वर को हेड बीन के अंदर चेंज करते हैं। आगे चाहे आई एन जी हो या नहीं हो, यानी आई एन जी भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा अपने याद कर सकते हैं। अगर इज आर एम है तो वोज वर में, वोज वर है तो हेड बीन में, और विल सेल बी है तो इसको किस में करेंगे, विल सेल को तो अपने को पता ही है, विल सेल को वुड और सेल को शुड, और आगे जैसा है बी प्लस आई एन जी है तो वैसा वैसे लिख देते हैं, यानी विल सेल बी आई एन जी को वुड शुड बी प्लस आई एन जी, और वॉजवर को हेड बीन आई एन जी में, और इज आर एम है तो उसको वॉजवर में चेंज करना होता है। जैसे यहाँ सेंटेंस दे दिया, जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कोमा बंद।
तो अपने देख पा रहे हैं एम गोइंग को सीधा चेंज नहीं करेंगे, उससे पहले यहाँ देखना है कि बैक शिफ्ट यूज हुई है कि नहीं है। हाँ हुई है, क्योंकि पास्ट टेंस को बैक शिफ्ट बोलते हैं। तो अब अपने क्या चेंज करें, ही सेड टू की जगह टोल्ड। अब टू नहीं लगाएंगे, मी लगाना है सीधा, क्योंकि टू सेड टू है तभी तो टोल्ड में चेंज किया। अगर सीधा सेड होता तो टोल्ड में चेंज नहीं होता। अब यहाँ देट और आई को ही, इसके अकॉर्डिंग ही, और एम को किस में चेंज करेंगे, अगर इज आर एम आ जाए तो वोज और वर, ही के अकॉर्डिंग वोज या वर में से क्या यूज करेंगे, वोज, और आगे जैसा है वैसा वैसा लिख देंगे, गोइंग टू मार्केट, और इन्वर्टेड कमा हटा देंगे। तो इज आर एम हो तो क्या लिखेंगे, वोज वर आईएनजी याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इज आर एम के साथ हमेशा ही वैसे ही आईएनजी ही लगता है। अगर इज आर एम के साथ आईएनजी नहीं लगा हुआ है तो भी अपने को वोज वर में ही चेंज करना है। वोज वर को किसमें, हेड बीन में, और विल सेल को वुड शुड के अंदर चेंज करते ही करते हैं। आगे जैसा है वैसा वैसा वर्ब, जो वर्ब है वैसी वैसी लिख देते हैं। इस प्रकार ये हो गया कंटिन्यूस। अब अपने आगे जाते हैं, बात है परफेक्ट, यानी परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हेज या हेव आता है, हेज थर्ड फॉर्म आती है, और आगे आता है पास्ट परफेक्ट तो हेड थर्ड फॉर्म, और आगे आती है फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म, यानी हे विल या सेल हेव दे रखा हो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है इनके साथ। तो इनको किस में चेंज करेंगे, हेज को अपने को चेंज करना होता है हेड में, और हेड को करना होता है हेड के अंदर ही पड़ा रहना चाहिए, ये चेंज ही नहीं होता है। हेड थर्ड है तो हेड को हेड ही रखना है, क्योंकि हेड को किस में चेंज करोगे, वो तो पहली बात क्या कि जा चुका है, यानी तो हेड थर्ड है तो हेड थर्ड। विल सेल को अपने को पता ही है, विल को वुड में चेंज करना है, और सेल को शुड में, आगे जैसा है वैसा वैसे लिख देना है, यानी हेव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी, यानी हेड हेज हेव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। हेड थर्ड है तो आगे भी हेड थर्ड ही रहेगा, हेड थर्ड किसी में चेंज नहीं होगा। और विल सेल हेव थर्ड फॉर्म है, यानी विल हेव थर्ड फॉर्म या सेल हेव थर्ड फॉर्म है तो विल का तो कर देना है वुड हेव थर्ड फॉर्म, और सेल हेव थर्ड फॉर्म को चेंज कर देना है शुड हेव थर्ड फॉर्म के अंदर, यानी हेज हेव किस में, हेड में, कब, जब इधर सेकंड फॉर्म यानी सेड टू दे रखो, और हेड को हेड में, और विल सेल हेव थर्ड फॉर्म किस में, वुड शुड हैव थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये कौन सा था, ये हो गए हेज हैव चेंज, किस में करना था। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी इधर अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब दे रखी हो यहाँ तो उसको किस में चेंज करते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी हेज या हेव, यानी हेज बीन आईएनजी या हेड बीन आईएनजी चेंज करना है तो किस में चेंज करेंगे, या हेड बीन आईएनजी, हेड बीन के बाद तो आईएनजी आता है, और आगे आता है अगर विल हैव बीन आईएनजी या शेल हैव बीन आईएनजी तो किस में चेंज करें, तो अपने को आईएनजी लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हेज है को अपने चेंज करते हैं मेनली, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, और हेज है बीन के बाद अपने को पता है आईएनजी आता है, और नहीं आता तो कोई पता नहीं, अपने को मतलब ही नहीं है हेज है को, यानी हेड को और विल इनको चेंज करना। तो हेज है तो अपने को किस में करना है, हेड बीन में, क्योंकि ये प्रेजेंट का था पास्ट में लेकर जाना है। आगे आईएनजी है तो आईएनजी है जैसा जैसा लिख दो, यहाँ आईएनजी था आईएनजी लिख दिया, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, अपने को तो हेज है को किस में, हेड में, बीन तो बीन ही रह रहा है, आईएनजी भी आईएनजी रहे, और हेड बीन है तो उसको भी किस में चेंज करेंगे, उसको सेम टू सेम ही रखना है, क्योंकि हेड बीन आईएनजी तो हेड बीन को हेड बीन में ही रखना होता है, यहाँ आईएनजी है तो आईएनजी लगा देते हैं। और आगे इसको किस में चेंज करेंगे, इसको विल और सेल को चेंज करना होता है किसमें, विल को वुड में और सेल को शुड में, और आगे जैसा है हेव बीन आईएनजी ऐसा चेंज कर देते हैं, यानी विल को वुड और सेल को शुड, और आगे हैव बीन आईएनजी है वो वैसा वैसा लिख देते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखें, ही सेड टू मी आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, आगे कुछ भी हो अपने चेंज करते हैं इसको। तब चेंज कैसे होगा, ही सेड टू है तो अपने को पता है किसमें चेंज करना है, आगे सेंटेंस सिंपल है तो अपने टोल्ड में, टोल्ड मी, और यहाँ क्या लगाएंगे, देट, सिंपल सेंटेंस है तो देट, और सिंपल सेंटेंस है तभी यहाँ टोल्ड लगा रहे हैं। अब आगे आई को ही में अभी चेंज करना भी सीखेंगे कि आई को ही में कैसे चेंज कर दिया,
वो प्रोनाउन भी सीखेंगे, अभी तो वर्ब सीख रहे हैं। तो ही और हैव बीन आईएनजी है, हैव देखना है अपने, हेज हैव को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन आईएनजी के अंदर। तो हैव को करो हेड के अंदर, इसमें प्लूरल सिंगुलर का कोई लफड़ा नहीं होता, आगे जैसा है वैसा का वैसा लिखा और चेंज किया टू मार्केट। यानी ही टोल्ड मी, अगर यहाँ ये वेक शिफ्ट यूज और की है तो इस वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करना है तो अगर हेज हेव दे रखा है तो हेड में, और हेड हेड में रहता है, विल हेव शेल हेव को वुड शुड में चेंज करते हैं। और इसी प्रकार अगर आ जाए कोई मॉडल, मॉडल को कैसे चेंज करते हैं, और अपने मॉडल देखे भी हैं क्लास के अंदर, पहले करा भी रखे हैं मैंने, वहां आप देख भी सकते हैं कि मॉडल होते क्या है। तो मॉडल अगर दे दे, अगर विल सेल भी मॉडल ही है तो विल सेल तो अपने को पता ही है, विल सेल किस में चेंज करते हैं, विल या सेल। तो विल को तो किस में करते हैं, वुड में, VOULD, वुड नहीं बोलना, वुड बोलना। और सेल को किस में अलग अलग लिख देते हैं, और सेल को किस में, अगर सेल आ गया तो उसको करते हैं शुड में, SHOULD शुड में। और अगर आ जाए मे वाई, मे को इसमें किस में, MIGHT माइट में। और अगर आ जाए कैन, कैन को किस में करते हैं, कैन को कुड में। और अगर आ जाए मस्ट, तो मस्ट को किस में करते हैं, मस्ट को या तो मस्ट ही रहने दो, और या हेड टू के अंदर भी चेंज करते हैं कभी कभी। वो क्यों करते हैं वो आगे देखेंगे, हेड टू कब होता है, और ज्यादातर मस्ट मस्ट में ही रहता है। नीड नो तो नीड नोट के अंदर ही रहता है, डेयर नोट के अंदर ही रहता है, और यूज टू के अंदर, और ओट टू के अंदर ही रहता है। ये वाले ऐसे चेंज होते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट, इनका प्रेजेंट फॉर्म भी है विल का, सेल का, मे का, कैन का, तो इसको पास्ट, विल का पास्ट वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, क्योंकि अपने को पास्ट के अंदर यूज करना होता है सारा का सारा आगे वाला सेंटेंस। अगर यहाँ क्या यूज कर रखी है, बेक शिफ्ट यूज कर रखी है तो ये यूज करेंगे, और अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करके है तो इसको सेम टू सेम ही रहने देंगे। तो इस प्रकार ये था वर्ब को चेंज करना। आगे वाली क्लास में अपने देखेंगे प्रोनाउन और एडवर्बियल को कैसे चेंज करते हैं। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।